हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8 और हम बेसिक सी बातें हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, 5.8 एक्सरसाइज को करने के लिए है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 4 5 6 क्वेश्चन है। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें पहले बेसिक से एक थ्योरम की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, जिसको हम पढ़ेंगे रोलेस थ्योरम के बारे में एंड मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में, दैट इज एमवीटी। तो एमवीटी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ये थ्योरम है। लेकिन रोलेस थ्योरम में ना डिफरेंशियबिलिटी एक टर्म आता है, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब हमें क्या करना होगा कि हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ होता है, उस फंक्शन की हमें जो है डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है। तो बट इसके पहले इन दोनों थ्योरम्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जो है देखना है क्या, डिफरेंशियबिलिटी की, किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ये चीज़ हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक था, थोड़ा सा छोटा हुआ था, तो इसी चीज़ में हमने इसको सोचा था कवर करने के लिए। ओके, देखो समझते हैं कि क्या है ये डिफरेंशियबिलिटी और हम इसको कैसे जो है किसी भी पॉइंट पर हम कैसे चेक, हम डिफरेंशियबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, हमें ये फिलहाल समझना है। देखो बच्चे, हमने क्लास 11th में हमने एक टर्म पढ़ा था, जब हम इस तरीके का हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं जानते थे कि साइन का, कॉस का, ये सब हम जो डिफरेंशिएशन का भी जो फॉर्मूला इजीली लगा करके कर लेते हैं ना, जब नहीं जानते थे, तो हमने एक रूल पढ़ा था, फर्स्ट मेथड प्रिंसिपल। याद आ रहा है? कुछ ऐसा रूल था, कुछ ऐसा एक फॉर्मूला था जो मैथमेटिशियन ने दिया था कि हाँ, इस तरीके से जो है हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो मान लो जैसे हमने कहा था, मेरे पास एफ एक्स इजिकल टू समथिंग, कोई एक फंक्शन था, ठीक है, और हम इस एफ एक्स का क्या करना चाहते थे, डिफरेंशिएट करना चाहते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें एक ये फॉर्मूला मिला था, याद करो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। याद आया? नहीं याद आया तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्लास 11th में सबसे लास्ट के टॉपिक में, सबसे लास्ट चैप्टर में हमें डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला मिला था, ठीक है। हमें पहले फॉर्मूले नहीं पते थे, है ना, मतलब हम जो कहते हैं ना, साइन एक्स का कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हम जो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं वो हम पहले इस मेथड से करते थे, बारी बारी से फंक्शन की वैल्यू इसमें रखते थे, बहुत लेंथी प्रोसेस होता था, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिंसिपल कहते थे, ठीक है। बट हमें अब इस तरीके से नहीं करना था, हमें बस केवल यहाँ पे अब जो हम ये जो डिफरेंशियबिलिटी जो चीज चेक करेंगे ना, तो हम इसमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो, तो अगर मान लो हमने कहा कि अगर हम बात करें अपने डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है, फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट, मान लो कि हमें जो है x इज इक्वल टू सी पर जो है डिफरेंशियबिलिटी को चेक करनी है, x इज इक्वल टू सी पर क्या करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो उसके लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें इसका लेना पड़ेगा, जैसे दो टर्म लेना पड़ेगा। एक हमें लेना पड़ेगा, हम कहेंगे इसको आर एच डी। आर एच डी का मतलब, आर एच डी का मतलब क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। हाँ, डेरिवेटिव समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हम ये देखेंगे। देखो सिंपल, उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो हम निकालेंगे ना फंक्शन का, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या जिसको हम केवल एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव में, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड के लिए मतलब ज़ीरो, ऐसा हम प्लस की तरफ अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे, और हमें लेना है किस पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर। तो हमारी ये फॉर्मूला बन जाता है एफ सी प्लस एच। बात समझना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। प्लस नहीं, सॉरी, माइनस, माइनस है ना, तो माइनस लेंगे, और एक्स की जगह देखो कितना हो जाएगा, सी, एफ सी, ठीक है, अपॉन हो जाएगा एच। ये हमारा होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, एल एच डी निकालेंगे। एल एच डी का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो, तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या जिसको हम केवल एफ डैश ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट। देखो अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे सेम सारी चीज़ें वही रहेंगी, है ना। एफ, एक मिनट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारा जो सी प्लस एच है, ये बन जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, और अपॉन में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या, माइनस का एच। देखो हम लोग क्लास 11 में हमने थोड़ी सी ये भी चीज़ें पढ़ी थी, बेसिक सी बातें हम आपको याद दिला दें, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बट अब याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम h की वैल्यू यहाँ पर जीरो
को पुट करने से बचते थे। देखो हमने कहा ठीक है h टेंड्स टू 0 है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख देंगे, नहीं 0 नहीं रखेंगे। कब तक नहीं रखेंगे? जब तक हम यहाँ से h को रिप्लेस नहीं कर पाते थे, मतलब h यहाँ से हमारा हाउ कट नहीं जाता था। याद करो क्लास 11th में अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिलहाल इतनी बातें याद रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे h की वैल्यू को नहीं रखते थे डायरेक्टली, तो नहीं रख सकते थे। हाँ ऊपर में रख सकते हैं, मतलब होता क्या था ना कि हम यहाँ पे अपने फंक्शन को इंडेफिनिट बनाने से बचाते थे, ठीक है। इसको हम कहते हैं अपरिभाषित। तो हम अपने फंक्शन को इंडेफिनिट नहीं बनाते थे, है ना। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम ये चीज़ करने से बचाते थे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे h की वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं रख सकते। अच्छा, तो डिफरेंशिएबिलिटी हमने कहा कि एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर इस केस में हमने जो है राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, और दोनों अगर हमारा इक्वल आ गया, है ना, हम ये कहेंगे कि इफ हमने ये कहा कि सर इफ आर एच डी, ठीक है, आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी, अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे भाई कि हाँ हमारा जो फंक्शन है, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। जो हमारा फंक्शन होगा वो एक्स इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल होगा। अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं आते, इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल नहीं आती है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इतनी बातें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ी थी इसके पहले वाले पार्ट में, स्टार्टिंग वाले पार्ट में हमने कॉन्टिन्यूटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। देखो अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन, ठीक है, अगर हमारा डिफरेंशिएबल है, बात समझ रहे हैं मेरी बात, अगर कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है तो ये मस्ट होगा, ये मस्ट है ना, मतलब फिक्स है ये, उसकी जो है वो लिख दी गई है, ठीक है, कि अगर कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये मस्ट होगा कि वो उस पॉइंट पर कंटिन्यू भी होगा। पहली चीज, क्या बात आपको समझ में आई? तो आप यहाँ से एक बात ऐसे लिखो कि इफ फंक्शन दैट इज एफ एक्स, कोई भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, ए फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, देन इट मस्ट क्या बोल सकते हैं, इट मस्ट बी कंटिन्यू, है ना, मस्ट बी कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये मस्ट है कि कंटिन्यू ही होगा, कंटिन्यू होगा ही होगा, है ना। जैसे हमने कंटिन्यूटी हमने चेक करी थी ना पहले वाले में, हाँ सर भूल गए, कंटिन्यूटी भूल गए। चलो देखो जाकर के फिर से देखो कैसे क्या किया था, नोट्स बनाया है ना, उससे जाकर के देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान था। तो कंटिन्यूटी क्या है? एक्स इज इक्वल टू सी पर हमें ये देखना, मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई अगर डिफरेंशिएबल है तो मस्ट है कि कंटिन्यू होगा। लेकिन इसका उल्टा जो है वो मे भी पॉसिबल है और मे भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो अगर हमारा फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यू है, ठीक है, तो देन इट इज नॉट नेसेसरी, हम ये कह सकते हैं कि नेसेसरी नहीं है, हाँ मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है। आ रही बात में? तो इस बात को लिख दिया जाए, चलो लिख देते हैं जल्दी से। ओके, तो ये बात आप लिख लो कि जो हमारा फंक्शन होगा अगर कंटिन्यू है एट सम पॉइंट, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यू एट सम पॉइंट, देन इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, दैट फंक्शन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, देखो अब यहाँ से जो है ना, अब देखो क्या है कि जब हमने कंटिन्यूटी वाला जो हमने पोर्शन पढ़ा था, तो वहाँ पे हमारे ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनका हम ये बताते हैं कि हाँ ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है, ये कंटिन्यू है। तो हम ऐसे कुछ फंक्शंस लिख लेते हैं जो हमारे रोलेस थ्योरम को और मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने में काम आएगा, स्पेशली रोलेस थ्योरम में, है ना। रोलेस थ्योरम के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम ये चीज़ें, मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, 2-3 स्टेप में आपका जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट रोलेस के लिए हमें ये थोड़ी सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रोलेस थ्योरम थोड़ा सा लेंथी है, बट है बहुत आसान। चलो, तो जो भी उसके ट्रिक एंड ट्रिक्स हैं, है ना, जो भी ट्रिक्स हैं, ठीक नहीं, जो भी ट्रिक्स हैं हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपने 11th में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, जितनी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उस चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो और समझ लो और प्रैक्टिस कर लोगे। एक्सरसाइज 5.8 आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं कि हम आपको कुछ जो है ना थ्योरम बता देते हैं कि हाँ भाई ये हमारा जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यू होगा, ये फंक्शन कंटिन्यू है, ये फंक्शन कंटिन्यू है। तो ये बातें कुछ अपने लिख लो ताकि रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में काम आए। ओके, चलो लिख लेते हैं हम। देखो ये हमारे फंक्शन की कुछ लिस्ट है जो हमेशा क्या होती है, हमेशा कंटिन्यू होती है, आपको याद रखना है। तो जब भी हम रोलेस थ्योरम में हम कुछ इस टाइप के फंक्शन देखेंगे, देखो रोलेस थ्योरम जो है ना वो हमारे कुछ कंटिन्यूटी कुछ डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड है। हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बतानी होती है, तो हम इस टाइप के फंक्शन देखेंगे तो हम कह देंगे हाँ भाई ये हमारा जो है कंटिन्यू है। बट अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें कुछ जो है एक दो एग्जाम्पल से मैं डिफरेंशिएबिलिटी की हम कैसे चेक करते हैं, किसी भी पॉइंट पर हम अपने डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, तो हम वो चीज़ें समझ लेते हैं। बट उसके पहले आप ये चीज़ लिख लो कि कौन कौन से फंक्शन जो हमारे होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यू होता है, ऑब्सोल्यूट फंक्शन जो हम इसको मॉड के अंदर में रखते हैं वो भी हमारा हमेशा कंटिन्यू होता है। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे आप जानते हो वो भी हमारा एक कंटिन्यू फंक्शन होता है। रैशनल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट इज e⁻x जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी हमारा एक कंटिन्यू फंक्शन होता है। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टैन फंक्शन, ये सभी इसके सभी जैसे हमारा कॉट है, कोसेक है, तो ये सभी भी हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यू फंक्शन होते हैं। ओके, तो इतनी बात आप अगर याद रख लोगे तो आपको फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलो अब देखो यहाँ से हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। बात याद रखना, हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, नॉट कंटिन्यूटी। क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि अभी हमने आपको बताया आरएचडी और एलएचडी के बारे में। तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो देखो इसको मिटाते हैं हम। देखो जी ये हमारा जैसे ये कह रहा है कि मान लो जैसे हमें अगर चेक करना है ना, शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल। अच्छा, ये हमें दिखाना ही है कि फंक्शन जो हमारा है ना वो एक्स इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सेम हमें वही दो काम करने पड़ेंगे, हमें निकालना पड़ेगा एलएचडी, हमें निकालना पड़ेगा आरएचडी, और दोनों की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आएगी तो हम कह देंगे कि हाँ भाई हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 पर नहीं है। ओके, इतनी बात क्लियर है, आपको समझ में। अब देखो करते कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, एलएचडी का, आरएचडी का। तो मान लो अगर हम लगाना चाहते हैं आरएचडी, ठीक है, दैट इज हम राइट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालना चाहते हैं। कौन सा डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो वहां पे हमारा x इक्वल टू सी था, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, मतलब c इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। आई बस में c इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने कहा कि सर हम जो इसका डिफरेंशिएबिलिटी जो हम चेक करते थे, हम ये कहते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और प्लस, है ना। हम जो है राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हम इस यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, प्लस लगाने वाले हैं। ओके, और हम क्या कहते थे, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये बोलते थे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सी है वो कितना है, 2 है ना, बात समझना। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, सी की वैल्यू रख देते हैं कितनी, 2। तो देखो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और f c की वैल्यू कितनी रख जाए, 2 प्लस h की वैल्यू, तो h की वैल्यू h ही रखेंगे। ठीक है, अपॉन में ये h की वैल्यू 0 नहीं रख देंगे, है ना, याद रखना, अपॉन में h की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। हाँ, यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, 2 प्लस एच माइनस f2। अब देखो अपॉन h, ठीक है, h। अब हमारा ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कि हम जीरो के इस तरफ है, मतलब बात समझो, जीरो के इस तरफ मतलब अब यहाँ से हम 2 से कंपेरिजन करेंगे ना। ठीक है, तो हम 2 की तरफ अप्रोच करना चाहते हैं इस साइड से, 2 की तरफ अप्रोच करना चाहते हैं इस साइड से ना, राइट हैंड साइड से अप्रोच करना चाहते हैं, राइट हैंड साइड से 2 की तरफ पहुँचना चाहते हैं। तो देखो हम क्या कहते हैं, मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब कि अभी हमारा जो 2 है वो क्या है, ग्रेटर है। 2 जो ऐसे समझो कि 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब कि अगर 2 अगर अभी ग्रेटर है, अगर हम राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच करें तो 2 अभी 2 से क्या हमें बड़ा लेना पड़ता है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ हमें कुछ लेना पड़ता है। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है वो अब 2 से भी क्या होगी, बड़ी होगी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा, हम जान रहे हैं कि सर ये आप कैसे करो। देखो दो बातें ध्यान रखनी है, अब जब कंपेरिजन करो ना, आप 2 की तरफ अप्रोच करो, किस साइड से, राइट साइड से। आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर 2 था और इधर मेरे पास 2.1 है, तो पहले आपको क्या पड़ेगा, पहले आपको पड़ेगा 2.1। तो आप इस 2.1 का इस 2 से आप कंपेरिजन करोगे और कहोगे कि हाँ सर हमारा ये जो 2.1 है वो 2 से ग्रेटर है। तो अगर 2.1 2 से ग्रेटर है, इट मीन्स जो x भी होगा वो भी 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये चीज़ है, थोड़ी सी
ध्यान यहाँ पर बात ये रखनी है। तो x जो होगा वो भी क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा। तो हमने कहा कि अगर x जो अगर 2 से ग्रेटर है तो बताओ कौन सा फंक्शन लिया जाए, फंक्शन कौन सा लिया जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है ना, यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू रखनी है, तो कौन सी फंक्शन रखी जाए। अब देखो यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान दे देना, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान देना। हमने कहा सर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अब बात समझो, हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पर जो है वो फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच है, और हमें ये वाला फंक्शन लेना है। ये वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन x, सॉरी x इज ग्रेटर देन 2, है ना। अब देखो तो ये वाला हमें फंक्शन लेना है। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स ये है, ये पूरा एफ एक्स समझो, ऐसे समझो कि कहीं साइड में ऐसे एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पर है एफ, और x की जगह, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, x की जगह क्या है 2 प्लस एच, एक्स की जगह क्या है 2 प्लस एक्स। यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर x की जगह क्या है 2x माइनस 3, समझ रहे हो क्या है 2x माइनस 3। देखो तो जहाँ भी हमारे पास ऐसा करते हैं कि जहाँ भी हमारे पास x है, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे f 2 प्लस एच है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमारे पास क्या रख दिया गया है 2 प्लस एच। बात समझना, जहाँ पर x है, कंपेयर करो ना, फंक्शन की कंपैरिजन करते हैं ना ऐसे, ठीक है। जहाँ पर x है उसकी जगह क्या रख दिया गया है 2 प्लस एच। तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी x होगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे 2 प्लस एच। आगे बात समझ में, क्या रख दिया जाए 2 प्लस एच, ठीक है। तो देखो देखो हमने कहा ये फंक्शन हमारा हट जाएगा जब हम फंक्शन की वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ से फंक्शन हट जाएगा ना, ठीक है। तो फंक्शन देखो हट करके क्या होगा, फंक्शन की हमें कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू। और x की जगह यहाँ x है, और x यहाँ पर x की जगह 2 प्लस एच है, तो x की जगह यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे 2 प्लस एच। इट मीन्स देखो, तो पहले से क्या है 2, पहले से क्या है 2, अब x की जगह हमें क्या रखना है 2 प्लस एच, 2 प्लस एच माइनस, ये हमारा 2 प्लस एच हो गया, और ये माइनस का 3, ये तो होगा माइनस f2। अब आ जाते हैं यहाँ पर, आ जाते हैं f2। देखो अब यहाँ पर हमें ये वाला फंक्शन लेना है, फिलहाल हमें इस आर एच डी के लिए यही वाला तो फंक्शन लेना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है एफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास है f2, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, तो जहाँ भी हमारे पास x होगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, अब ऐसी बात है। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं, f2 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, तो इस f2 में हमें ये वाला फंक्शन रखना है, ठीक है। ये तीनों का रिलेशन देखो, ये एफ एक्स है, ये f2 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यानी कि f की वैल्यू कितनी रखनी 2, कौन से वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रख दें, एक्स की वैल्यू कितनी रख दी जाए 2 माइनस, ये तो हो जाएगा 2 माइनस 3, है ना, 2 इंटू, सॉरी इस तरीके से हो जाएगा 2 इंटू 2 और माइनस का 3। नहीं समझे, नहीं समझे सर, नहीं समझे, देखो बताते हैं। पहली चीज़ तो आपको इतनी बात समझ में आई कि हम ये वाला फंक्शन लेंगे, जिस तरीके से हम कंटिन्यूटी में फंक्शन को सिलेक्ट करते थे वैसे ही हम यहाँ पर भी फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है हम ये वाला फंक्शन लेंगे। कैसे, हमने कहा कि अगर हम 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो 2 को अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा जो अभी जो 2 मतलब हमने कहा 2.1, तो ठीक है 2.1 हमारा 2 से क्या है ग्रेटर है। तो सिमिलरली जो एक्स भी होगा वो भी क्या होगा 2 से, हमेशा कंपेरिजन करते हैं ना, एक्स भी होगा वो भी क्या होगा 2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला फंक्शन ले रहे हैं। अब हम इस वाले फंक्शन को इसमें रखते हैं ना, इसमें रखते हैं, ठीक है, हमने इसमें रखना है। यहाँ पर है एफ एक्स, यहाँ पर है f2 प्लस एच, तो कंपेरिजन करो, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एच, और हमें इस फंक्शन की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है, ये वाली फंक्शन। अब दिक्कत क्या है सर, दिक्कत ये है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x प्लस एच है ना। तो जहाँ पर x है हम इस फंक्शन को उठा करके यहाँ पे रख दिए, समझो, इस फंक्शन को उठा करके यहाँ पर ऐसे रखें, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर x की जगह क्या है 2 प्लस एच है, तो हम इस x की जगह क्या रखने वाले हैं 2 प्लस एच रखने वाले हैं। तो जहाँ भी x होगा हमने उसकी जगह क्या रख दिया, देखो 2 प्लस एच रख दिया, माइनस। अब इस फंक्शन की जगह उठा करके हम इस वाले को यहाँ पर रखने वाले हैं, लेकिन दिक्कत क्या है सर, दिक्कत ये है कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस 2 को उठा करके इस वाले फंक्शन में पुट कर देंगे। भाई x की वैल्यू कंपेरिजन कर रहे हैं तो क्या मिली 2, जैसे यहाँ पर मिली थी ना x की वैल्यू 2 प्लस एच, वैसे यहाँ पर मिली x की वैल्यू 2। तो इस फंक्शन को उठा करके यहाँ पर रखा, लेकिन x की जगह हमने क्या रख दिया 2 रख दिया। आगे बात में इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, देखो ये हमें कुछ जो है इस तरीके से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो इसको ओपन कर लेते हैं ना, तो ये जाएगा 4 प्लस का 2h माइनस का 3 और माइनस का 4 और प्लस का 3 अपॉन
एच, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखो ये 4 प्लस में, ये 4 माइनस में कैंसिल आउट हो गया, ये 3 माइनस में, ये 3 प्लस में कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2h अपॉन h। यहाँ से फंक्शन हट गया। कुछ बच्चे यहाँ भी अभी सोच रहे सर ये f कहाँ गया, अरे भैया मैंने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख दी, तो फंक्शन, अब फंक्शन का क्या काम, फंक्शन ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी। देखो ये उठाया ऐसे यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास x है, बट यहाँ पर तो x नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 प्लस h है, तो x की जगह रख दिया 2 प्लस। आगे बात समझ, चलो ये देखो अब यहाँ से ये h से h इजिली कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 2। तो लिमिट भाई अब h टेंस टू यहाँ पे h है ही नहीं, तो हम h की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, कुछ नहीं, तो यानी कि ये पूरा का पूरा लिमिट भी हट गया, यानी कि हमें जो RHD है वो क्या मिला, हमें मिला 2। क्या मिला, RHD हमें मिला 2। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं। अब हम LHD को रखते हैं, तो थोड़ा सा अपना एक प्री एजम्पशंस करो कि हाँ हम ये कैसे कर सकते हैं, सर ये कैसे कर रहे होंगे, अगर इस बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो सर कैसे किए होंगे। देखो ना हम बात करते हैं अपने LHD की, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। देखो तो लेफ्ट हैंड हमने कहा डेरिवेटिव में कि हमारे पास क्या है, हमने कहा कि RHD जो है हमारे पास, हम RHD का फॉर्मूला लगाते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, हम ये करते हैं एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस का एच, ये फॉर्मूला होता है हमारे RHD के लिए, है ना। अब सी की जगह हमें कितना रखना है, 2 रखना है, तो चलो रख दो। अच्छा यहाँ पे लिमिट तो लगाना भूल ही गए सर, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, LHD है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, दैट इज हम ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, है ना। तो हमने कहा एफ सी की जगह रख देते हैं कितना, 2 माइनस एच और माइनस F2 अपॉन माइनस का h, ठीक है। अब देखो, अब फिर से देखो इस चीज को देखना ध्यान से। अच्छा हम कह रहे हैं कि हम जो है 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन कैसे, लेफ्ट साइड से। 2 की तरफ कैसे अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से। हमने कहा अच्छा यहाँ पर जो है हमारे पास होगा 1.9, देन इधर होगा 2, देन उसके बाद इधर कुछ होगा, तो हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, किधर से, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 2 की तरफ। तो 2 की तरफ अप्रोच करने से पहले हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 1.9, है ना। तो 1.9 क्या है, 2 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, 1.9 क्या है, 2 से छोटा है। तो हम कह रहे हैं सर 1.9 है ना, वो 2 से क्या है, छोटा है। तो सिमिलरली हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो x होगा वो भी क्या होगा, 2 से छोटा होगा। आगे बात समझ में, जो x होगा वो भी क्या होगा, 2 से छोटा होगा। तो देखो x 2 से छोटा है ना, x इज लेस देन 2, कौन सी वाली हम फंक्शन लेंगे, अब हम ये वाली फंक्शन ले लेंगे, है ना, x माइनस 1। चलो तो जहां पर भी हमारे पास ये fx है, ये fc माइनस h, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, x माइनस 1। लेकिन अगर हम फिर से देखो कंपेरिजन करें, हमने कहा सर इस केस में यहाँ पे अगर हमको शॉर्ट में अगर हम बताएं, यहाँ पे अगर हम लिख लें कि हमें जो फंक्शन लेना है वो लेना है x माइनस 1 लेना है। अब इस फंक्शन को उठा करके अगर हम यहाँ पर देखो रखते हैं, तो हमने कहा सर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस और देखो f नहीं लिखता, है ना। तो हमने कहा सर यहाँ से कि इस फंक्शन की जगह हमें ये रखना है x माइनस 1। अब कंपेरिजन थोड़ा सा करते हैं, हमने कहा सर यहाँ पर हमारे पास f2 माइनस h है और यहाँ पर fx है, इसका मतलब x की वैल्यू देखो कितनी है, कंपेरिजन करो, f है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह कितना, 2 माइनस h, यानी कि जहाँ पर भी x होगा, बात समझना बच्चे, जहाँ पर भी x होगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 2 माइनस h रख देंगे। वही बात तो है, देखो इसको इससे कंपेरिजन करो, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, 2 माइनस एच, तो इस x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस एच। तो हम इस फंक्शन की जगह उठा करके क्या रखते हैं, x माइनस 1, लेकिन इस x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 माइनस एच, है ना। तो हमने कहा सर x की जगह हमें क्या रखना है, 2 माइनस एच, और फिर पहले से क्या है, माइनस का 1, ये हमारे इस वाले फंक्शन की वैल्यू हो गई, ठीक है, माइनस। अब आते हैं इस f2 पर, अब फिर से कंपेरिजन करो, f2 है, ये हमारा fx है, तो यहाँ पर f2 है, यहाँ पर fx है, इसका मतलब यहाँ पर f है, यहाँ पर f है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो अब इस वाले फंक्शन को उठा करके हम रख देते हैं यहाँ पर, दैट इज माइनस, क्या रखना है, x माइनस 1, बात समझो, क्या रखना है, x माइनस 1। लेकिन रुको, अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 2, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 2, है ना, तो 2 माइनस 1। आगे बात समझ में, अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h। बस इसको सॉल्व कर लिया, क्लियर है ये बात, बताओ, है ना। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, हाँ 2-3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस है,
तो माइनस ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये -1 है, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा +1। तो क्या हो गया -h/-h, क्या बच गया आपके पास -h/-h, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज कितना मिला आपको 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगी आपको 1। भाई लिमिट हट गया ना, लिमिट हटा दो, लिमिट हटाने के बाद हमने h की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू अब रखेंगे ही नहीं क्योंकि h तो हमारा है ही नहीं इस फंक्शन में। आई बस में, तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आया मुझे, वो आया है 1। तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि सिंस हमने कहा कि हमारी जो RHD है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू है किसके, LHD के। सो हम ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से जो है हम अपने डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ। देखो जी, ना बात करते हैं अपने रोलेस थ्योरम की, है ना। क्या है ये रोलेस थ्योरम, है ना। बहुत ज़्यादा इसका आपको जो है डेरिवेशन नहीं समझना है कि इसका डेरिवेशन क्या है, कैसे है। सिंपल, हम बस इसका एक यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इससे रिलेटेड देखो, जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि चलो वेरीफाई करो कि हमारा ये फंक्शन जो है वो रोलेस थ्योरम को फॉलो करता है, ये सारी चीज़ें। तो अब जो है देखो, सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया गया एनसीईआरटी के थ्रू। ये कहा गया कि मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है f सच दैट, जैसे कुछ बच्चे क्लास 11th में सेट्स पढ़े होंगे ना, अच्छी बात है, सेट्स अगर अच्छे से पढ़े हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। देखो, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वाला बहुत ही थोड़ा सा जो हम वर्ड्स यूज करेंगे केवल उसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं यूज करना फिलहाल, है ना। बहुत ज़्यादा हमें डीपली नहीं जाना है, ठीक है। देखो, तो हमने कहा कि f सच दैट a, b। अब ये a, b क्या है, ये ऐसे देखो, आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर जो है एक बड़ा ब्रैकेट है। कितने बच्चों को ये पता है, ये बड़ा ब्रैकेट है और ये है छोटा ब्रैकेट। तो भाई इसमें फ़र्क क्या है, मतलब सर जो है या तो गलती कर दिए होंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो, अगर आप सेट्स पढ़े होगे ना क्लास 11th में, तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी नंबर रहते हैं उनको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये हमारा एक क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल बस वर्ड्स पे ध्यान दो, क्लोज इंटरवल, और इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये कहता है कि f सच दैट क्लोज इंटरवल a, b। अब a, b क्या है, आपकी कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर 3, 4 कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अभी कंटिन्यूअस याद है, कंटिन्यू वाली थ्योरी है ना, ऑन a, b। तो अगर हमारे ये जो r यानी कि ये जो रियल नंबर है ना, a, b, ठीक है, वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा किसी, मतलब जो भी हमारा, हमने कहा कि सर हमारी जो फंक्शन है वो किसी मतलब क्या होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा पर्टिकुलर इस पॉइंट पर, एंड आर डिफरेंशिएबल होगा कौन से इंटरवल, इसको हमने क्या बताया, इसको हमने बताया ओपन इंटरवल, है ना। हमारा क्लोज इंटरवल, ये हमारा ओपन इंटरवल, और डिफरेंशिएबल होगा मतलब किसी पॉइंट पर, जैसे हमने कहा ना कि चलो x इक्वल टू इतने पर डिफरेंशिएबल बताओ, x इक्वल टू इतने पर डिफरेंशिएबल बताओ, है ना। तो वही ये चीज कह रहा है कि क्लोज इंटरवल पे, सॉरी ओपन इंटरवल पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा सच दैट। और एक और कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, क्या, f इज इक्वल टू एफ बी वेयर a एंड b सम आर रियल नंबर, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सम c। तो अगर ऐसा हुआ, अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया फंक्शन हमारा, क्या हो गया, देखो मोटी मोटी बात समझो, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया, तो और फंक्शन ये मान ली मतलब कि ये एफ ए की जो वैल्यू है वो एफ बी की वैल्यू की अगर इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे कि हमारा कोई जो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना, जिसको रख करके, मतलब हम पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को करने के बाद मतलब कि हमें कोई एक ऐसी नंबर मिली जब हम उसकी वैल्यू को रख दें उस डिफरेंशिएशन में, तो उस पूरे डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। मतलब अब सर ये क्या चीज़ है, देखो होगा क्या एग्जैक्टली क्या होगा, देखो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्या कह रहा है कि वेरीफाई रोलेस थ्योरम। आपको रोलेस थ्योरम वेरीफाई करना है, तो मेरी बात समझना, देखो अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो ये तो हो गई इसके स्टेटमेंट की बात, हम अब इसको अपने वर्ड्स में कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये क्या बताना चाहता है। देखो, तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगा, हम इनको इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, मेरी बात समझ लो, इन शॉर्ट, है ना। यहाँ से जो हमने जो कंक्लूजन निकाला हम ये बता सकते हैं कि सर इन शॉर्ट हम ये बताएं, पहली कंडीशन कि हमारी जो फंक्शन है दैट इज एफ फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। एफ इज क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल। कौन सा क्लोज इंटरवल, a, b। एफ हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। चलो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में कभी और बात कर लेंगे, फिलहाल इसका आपको बहुत ज्यादा हमें डीपली नहीं जाना है, इस वजह से हम इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं,
काम चल जाएगा, काम आपका बन जाएगा, आप हर एक क्वेश्चन लगा लोगे, है ना। इतनी चीज़ें आपको हम बता देंगे, ठीक है। देखो, नहीं तो फिर करने लगे तो फिर ये 4 दिन फिर इंट्रोडक्शन में ये फिर निकल जाएगा, फिर हमें पूरा वो जो है सेट से उठा करके फिर पूरी चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको डिस्कस कर देंगे, है ना। एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, अगर ऐसा है तो फिर हमारा रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। कैसे इंटरवल में? इन ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉमा बी से। और थर्ड कंडीशन कुछ नहीं, ये सब भूल जाओ, स्टेटमेंट ये सारा भूल जाओ, क्या कहा था एनसीईआरटी जाने दो, हम बात करते हैं अपने फैक्ट पर बात करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन क्या हुआ कि इफ एफ ए, मतलब यहाँ से हमने फंक्शन में हमने मतलब जो भी हमारा एक्स होगा, जो भी वैल्यू होगी फंक्शन की, हम उसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे, और उस एफ ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ बी के इक्वल आनी चाहिए। देन हम कहेंगे कि हमारा जो रोलेस थ्योरम है वो वेरीफाइड हो गया। और साथ ही साथ अगर ऐसा हुआ, अगर ये सब सारी चीज़ें अगर आपस में ये सारा ये कंटिन्यूअस हो गया, ये हमारा जो है डिफरेंशिएबल हो गया, और ये एफ इज इक्वल टू एफ बी हो गया, तो हमने कहा कि सर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, देन हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। अगर ये सब सारी चीज़ें हो गई तो हम कहेंगे हाँ भाई हमारा जो रोलेस थ्योरम है वो वेरीफाई हो गया। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें अगर आप छोड़ दो तो बस आप इन बातों को ध्यान में रखना है। कंटिन्यूअस बताना है, डिफरेंशिएबल बताना है, एफ इज इक्वल टू भी बताना है, और एफ डैश इज इक्वल टू सी आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, या फिर एफ डैश इज इक्वल टू सी के बेसिस पे हमसे मान लो कोई एक वो वेरिएबल पूछ दिया, या ए की वैल्यू पूछ दिया, बी की वैल्यू पूछ दी, ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है। अच्छा चलो, आपको ये बात समझ आई है ना। तो देखो तो सिंपल है, मैंने आपको अभी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर मैंने आपको ये बताया, तो सेम उसी का हम यूज़ अभी करेंगे। ध्यान से मेरी बात समझना, हम उसी का भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कंटिन्यू के लिए मैंने आपको कई सारे फंक्शन बताए थे कि हाँ भाई ये फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो हमें उसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम बस दिखाएंगे कि हाँ भाई ये हमारा कंटिन्यूअस, हम बता देंगे कि हाँ भाई ये फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैंने आपको लिस्ट दिया था ना, 7-8 मैंने आपको फंक्शन लिखवाए थे आरिवासन में। तो ये हमने बात कर ली रोलेस थ्योरम की। नाउ हम बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, देखो क्या है मीन वैल्यू थ्योरम। देखो ना, हम बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की, ठीक है। क्या बोलता है, सिंपल सी बात है, जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है वो पहले आपको बता देते हैं, जो लिखा हुआ है क्या कहता है कि लेट एफ, ठीक है, आपका एफ कोई एक फंक्शन है पर्टिकुलर किसी दो मतलब हमारे रियल नंबर पर ए कॉमा बी, और ये हमारा कैसा है, ये हमारा एक क्लोज इंटरवल है, ठीक है, बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसमें, क्लोज इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएबल है, सेम वही चीज़ जो हमने ऊपर वाले में हमने बात करी, डिफरेंशिएबल है ऑन ए कॉमा बी, देन देयर एग्जिस्ट सी, तो एक सी एग्जिस्ट करेगा इन ए कॉमा बी, है ना, इनके बीच में, ठीक है, कोई एक सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये हमारा ये जो हमारा जो फंक्शन है वो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है, दैट इज एमवीटी को वेरीफाई करता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई स्टेटमेंट, ये बात हो गई स्टेटमेंट की। हम इसका भी क्या करते हैं, इन शॉर्ट जो है हम ये लिख लेते हैं, हम ये कह सकते हैं भाई इन शॉर्ट, ये तो बात हो गई बुक की, है ना। हम खुद का क्या देखो बना सकते हैं, तो हमने कहा कि यहाँ से सेम वही चीज कि हम पहली कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे कि इन शॉर्ट फॉर मीन वैल्यू थ्योरम क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि एफ जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। सेम वही चीज, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल, है ना, ए कॉमा बी, इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। दूसरी कंडीशन, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो है हमारे पास हमारे पास एक जो है सी एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, देन थर्ड कंडीशन हम ये अप्लाई करेंगे, है ना, क्या कि दैट इज हमारा जो एफ सी होगा, एफ डैश सी होगा, सॉरी एफ डैश सी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये अगर क्राइटेरिया अगर फुलफिल हुआ तो हम कह देंगे हाँ भाई ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक हमारा और आएगा, एक हमारा आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
वो क्या होता है, उसका हम डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, याद रखना है टर्म क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे पहचानते हो भी हम आपको बताएंगे, तो जो हम एक्सरसाइज में जब भी पहुंचेंगे तब। फिलहाल आपको ये इतनी बातें समझ में आई है ना। तो ये हमने बात कर ली रोलेस थ्योरम की, हमने बात कर ली मीन वैल्यू थ्योरम की, हमने इसके पहले जो है वो सिंपल हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लिया कि कैसे हम जो डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना। वो आपको RHT और LHT का वाला फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। इन सब चीज़ों को अगर इस एक्सरसाइज को अगर आपको अच्छे से करना है तो स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज 5.8। देखो स्टार्ट करते हैं। ओके, इतनी बातें पहले आप समझ लो अच्छे से, ये सब सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है भाई। थ्योरम है यार, थ्योरम का मतलब ही क्या है यार, वो बना करके चले गए, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि अपने एक्सरसाइज 5.8 पर। देखो जी, ये हमारा एक्सरसाइज का 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड ये, है ना। तो हमें भाई देखो रोलेस थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, बात समझो। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप रोलेस थ्योरम वाली कंडीशन देखो आप ये कह रहे हो कि सर हमारी जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ये एक जो है हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना भाई, पॉलिनोमियल है ना, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा, पहली चीज़, ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, कंटिन्यू है। अब हम इसकी जो है डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लें। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो। वो एक तो हमारे पास वो तरीका था डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का, एक दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको डिफरेंशिएबल करके देखो, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, हो जाएगा। क्या ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हो जाएगा। इस टाइप का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े भी हैं कैलकुलस में, तो ये डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन भी हम कर सकते हैं। तो दो चीज़ें तो हो गई। फिर हम एक और चीज़ निकालेंगे, क्या, एफ ए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। देखो चेक करो अपने थ्योरम से रिलेटेड, ये चेक करो कि एक्स बिलोंग टू दिस, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी, बात समझ रहे हो, एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इन दोनों से बिलोंग करेगी। मतलब बिलोंग करने का देखो मतलब क्या है, देखो -4 से 2 का मतलब आप क्या समझते हो, मतलब -4 से लेकर के 2 तक, तो -4 -3, समझ रहे हो, -1 0 1 2। तो यानी कि ये जो हम कहते हैं ना कि भाई, हमने कहा था ना, हम जो एक लास्ट वाला हमने जो ऑप्शन लिया था कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, ठीक है, विच बिलोंग्स टू दिस, ये हमने बात बोली थी। तो हम वो भी चेक करेंगे, बट फिलहाल देखो सिंपल यार, कुछ नहीं है। देखो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। किस पर कॉन्टिन्यूअस है भाई, -4, 2 पर। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, ऐसा सर आपने कैसे कह दिया, क्यों भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये हमारा कैसा फंक्शन होता है हमारा, ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना। तो हम क्या देंगे कि ऐसा इसलिए है बिकॉज इट इज, या फंक्शन इट इज ए अलजेब्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन भाई, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। एंड अलजेब्रिक फंक्शन, ये बताना पड़ेगा रीजन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये पहली चीज हमने बता दी, फर्स्ट चीज हमने ये बता दी, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेकेंड चीज की। अब हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। ओके, नाउ चेक द डिफरेंशियबिलिटी। देखो हमने कहा सर मेरे पास क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, x² प्लस का 2x माइनस का 8 है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स, कुछ बच्चे एफ डैश एक्स लिखेंगे, कुछ बच्चे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, बोलो लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, देखो क्या ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा सर, बड़ा ही सिंपल है, 2x प्लस 2 8 होगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएबल भी हो गया। हम कह सकते हैं कि इट इज क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल। क्या कहती है जाए, डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल हुई है। चलो एक और हमारे पास थर्ड कंडीशन थी, क्या थी थर्ड कंडीशन, एफ इज इक्वल टू एपी। तो हम पहले एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए का कहने का मतलब देखो क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, -4, दैट इज एफ -4 रख दो फंक्शन में। एक्स की जगह कितना रख दिया जाए, -4 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू -4 माइनस का 8 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस का 8 और माइनस का 8, तो माइनस का 8 -16 और प्लस 16 दैट इज 0, यानी कि एफ ए की वैल्यू कितनी आई है, 0। चलो हम निकाल लेते हैं F2, है ना, रख देते हैं।
तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 और माइनस का 8, देखो कितना हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 8, तो 4 प्लस 4 दैट इज 8 माइनस 8 दैट इज 0, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू एफ भी आ गया, है ना। हम ये कहेंगे कि सिंस हमारा जो एफ ए है दैट इज एफ माइनस 4 है वो किसके इक्वल है, एफ 2 के इक्वल है। अच्छा, तो अब देखो ये हमारी रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रही है, करिए ना, 3 कंडीशन फुलफिल हुई ना। हाँ, तो हम क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे हेंस इट सेटिस्फाइज, क्या कह सकते हैं, ये कहेंगे ना, इट सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। ओके, ये बात बोलो आपको समझ में आई। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, बहुत ज़्यादा नहीं डिफिकल्ट है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। भाई ये थ्योरम है, थ्योरम ऐसे ही होते हैं सॉल्व, ठीक है। चीज़ों को याद रखनी पड़ती हैं, है ना। यहाँ पे ये है, फैक्ट है तो है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो हम क्या उस सी वाले पॉइंट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। भाई देखो, अगर ये भाई कह रहा है ना कि अगर ऐसा होता है तो एफ डैश, है ना, कि हम कहते थे ना कि हमारा जो एक पॉइंट है, जो मतलब एक पॉइंट सी होगा जो उससे बिलोंग करेगा, है ना। एक्स की जगह हम मतलब अगर कोई एक पॉइंट मानते हैं कि चलो सी है कोई पॉइंट जो कि हमारे उस क्लोज इंटरवल से -4,2 से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो सच में ऐसा होना चाहिए। तो क्या हम उस सी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या सच में ऐसा होना चाहिए, हाँ होगा, तो उसको हम निकालते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि अगर ऐसा है ना, हेंस अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे क्या कि एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाइड किया, तो अगर ये किया तभी ये आगे हम बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो एफ डैश सी, ओके, तो हम क्या करते हैं, हमने एक एफ डैश का मतलब क्या है, एफ डैश का मतलब है कि हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया। एफ डैश का मतलब क्या है, हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, दैट इज एफ डैश सी, है ना, एक्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया। तो जहां पर भी एक्स है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, बाद में समझो, जहां पर भी एक्स है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, सी रख देंगे। तो एफ डैश सी यानी कि इज इक्वल टू 0, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना रखना है, सी प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो देख लो कितना आ जाएगा, 2c इज इक्वल टू माइनस का 2, सो सी इज इक्वल टू माइनस का 1। चेक करो, जो हम ये कहते थे कि सर हाँ हमारा जो है सी जो है वो बिलोंग करेगा किससे, -4,2 से, तो देखो, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारा ये जो -1 है बिलोंग कर रहा है, माइनस, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग, है ना। -1 बिलोंग्स टू -4,2, देखो, है ना भाई, -4,2 के बीच में क्या आएगा, कोई एक ऐसा हमारा एक इंटरवल आएगा, -1 आएगा, -4 -3 -2 -1 आया ना, -1, तो क्या करा, देखो -1 क्या करा, इसे बिलोंग करा, तो हम ये भी हमारा जो है हमने सी की वैल्यू भी यहाँ से निकाली, मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसा है ना, ठीक है। कोई एक हमारा एक ऐसा सी होगा जो इससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा, अगर ये हमारा रोलेस थ्योरम वेरीफाइड होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बता दें कि वेयर सी इज इक्वल टू -1 और -1 बिलोंग्स टू दिस, सही बात है, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। आगे बात में, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आई, अलजेब्रिक फंक्शन है तो भाई क्या होगा, कंटिन्यू होगा, डिफरेंशिएबल भी है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन जो है अपने बुक से पढ़ सकते हो। देखो क्या कह रहा है कि एग्जामाइन द रोलेस थ्योरम, है ना, इज एप्लीकेबल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, तो पहले तो हमें ये क्या करना है, एग्जामाइन करना है। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये बात की बात है। देखो हमें करना है एग्जामाइन की, बताओ ये जो है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो हम इस टाइप के फंक्शन से फैमिलियर हैं, बट अब ये कैसा फंक्शन है सर, ठीक है, मतलब ये x जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है ये हमारा, याद रखो इस तरीके से, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो होता क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास जो है एक फंक्शन है, एक इंटीजर है 7.5,
ओके, है ना 7.5। तो क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, इंटीजर भाई ये तो हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, तो इंटीजर तो नहीं है। तो क्या है अब इसमें हम अगर ये कहें, देखो हम जो अब इसमें देखो हम ये कहेंगे, कहने का सीन क्या है ना, हमें चाहिए इंटीजर। तो 7.5 तो हमारा इंटीजर है नहीं, 7.5 हमारा एक डेसिमल है। अच्छा, अगर हम ये 0.5 हटा दें तो क्या बनेगा? ये एक हमारा 7 एक इंटीजर मिलेगा। तो 7.5 में, है ना, हम ये कहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है आपको, बस इतना समझो कि 7.5 में अगर हम कहें कि चलो इसको बताओ, इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा 7। समझ में आ गई बात? आ रही बात? जैसे मान लो हम फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मेरे पास जो है 7 पॉइंट, या कुछ और ले लेते हैं, 8.9 है। क्या ये इंटीजर है? नहीं, पॉइंट को हटा दो। तो अब ग्रेटेस्ट क्या है? 8। तो 8 हमारा क्या है? 8 हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्लियर है? ठीक है, देखो तो x हमारा यहाँ पर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमें ये चेक करना है कि f(x) इक्वल टू हमारे ये जो है वो हमारा बताना है कि हमारी ये रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। देखो जैसे मैंने आपसे वहाँ पे बताया था कि हमने कुछ आपको फंक्शन दिए थे, है ना, और हमने कहा था कि ये फंक्शन हमारा ये ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये हमारा ना तो कॉन्टिन्यूअस होता है। देखो दो बातें, देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से सर? दो तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहला वाला तरीका देखेंगे जो कि हमारा जो है बड़ा मेथड होगा। दूसरा तरीका क्या होगा? हम फैक्ट पर बात करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा? हम फैक्ट पर बात करेंगे। हम ये कहेंगे कि सिंस हमारा जो ये जो फंक्शन है, ये जो है फंक्शन हमारा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ना तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। अब ऐसी बात है, अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। ठीक है, ये हम दूसरे वाले मेथड में बात करेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट वाले मेथड को हम थोड़ा सा प्रूव करके बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमारा जो है ना तो कॉन्टिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। तो अगर ऐसी बात है तो अब ऐसी बात है ये हमारा रोलेस थ्योरम वेरीफाई, मतलब रोलेस जो थ्योरम है वो वेरीफाइड नहीं होगा या फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरे वाले मेथड से करेंगे तो एक लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा क्या, कि सिंस द फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यू। आगे बात समझ, द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्यों भाई? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और हमारा ये फंक्शन कैसा होता है? ये हमारा ना तो डिफरेंशिएबल होता है और ना ही कॉन्टिन्यू होता है। ओके, नाउ हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है, हम ये दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो x है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर हम डिफरेंशिएबल, अगर नॉट डिफरेंशिएबल दिखा दें तो अब ऐसी बात है, हमने आपको एक फैक्ट बताया था कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है मस्ट है कि वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो अगर हम ये दिखा दें कि हमारा जो f(x) है वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम अपने फर्स्ट वाले पहले मेथड से करते हैं। जो बच्चे सेकेंड वाले मेथड से करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बाद में एक्सरसाइज 5.8 में ही, है ना, हमें बाद वाले क्वेश्चन में भी हमें फिर ये फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले मेथड को भूल जाओ, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला मेथड। देखो बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान है। देखो हम जो चीज़ें बताएंगे आपको बस ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास जो x है ना, ठीक है, ये हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, x कोई भी एक फंक्शन हो सकता है ना, फॉर x बिलोंग्स टू 5,9, ये हमारा एक क्लोज इंटरवल है, जैसा कि आप जानते हो ये हमारा क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो दो बातें हैं, डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक करने का जो तरीका है ना, दो तरीका है। तो हम बात करेंगे अपने एक सिंपल से मेथड की बात करेंगे। कुछ बातें आपको हम ध्यान में रखना है, किसके लिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। तो ये चीज़ है ना, हमारा जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो थोड़ा सा पैटर्न है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए बदल जाता है। और क्या चीज़ बदल रहा है हम आपको बता रहे हैं। देखो, तो जैसा कि हमें पता है भाई कि ये कह रहा है हमें वेरीफाई, हमें रोलेस थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है कि चलो बताओ ये वेरीफाई होगा, ये फंक्शन वेरीफाइड है, रोलेस थ्योरम पर एप्लीकेबल है या नहीं, हमें ये बताना है। तो हम तीन कंडीशन जानते हैं। फर्स्ट कि भाई कॉन्टिन्यूटी बताएं, डिफरेंशिएबिलिटी बताएं, और वही एफ इज इक्वल टू एफ बी, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। देखो तो मान लो, देखो जैसे मान लो फर्स्ट वाले को स्टार्ट करें। ठीक है, फर्स्ट वाले सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमने बताया कि कॉन्टिन्यूअस वाले में हमें ये ध्यान रखना है, या फिर हम बाद में भी हम उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई अगर ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ये बात ध्यान रखेंगे क्या, कि जो हमारा फंक्शन है ना, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एवरी क्लोज इंटरवल। ठीक है,
एवरी इंटरवल कह लें, केवल एवरी इंटरवल। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये बताई, ठीक है, कि हमारा जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। क्यों, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखो अब क्यों, हम जब इसकी जब हम डिफरेंशिएबिलिटी जब निकालेंगे ना, तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा कंटिन्यूस नहीं है ना। फिलहाल ये बात आपको यहाँ पर लिखनी है। अच्छा, अब हम क्या कर लें कि इसका जो है हम अभी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी से पहले एक और जो हमारा स्टेप था, क्या, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, हम वो चेक कर लेते हैं। चलो, तो हमने कहा कि अगर हम दूसरी वाली कंडीशन की अगर बात करें, हम ये कहते थे कि एफ ए है ना, एफ ए का मतलब क्या, ए का मतलब कितना, देखो 5, ए के लिए आप क्या रखोगे, 5 रखोगे, तो 5, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके जगह क्या रख दिया जाए, 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, तो ऑलरेडी 5 है, यानी कि F5 की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। सिमिलरली एफ बी की जगह कितना रख दिया जाए, 9, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 9। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9, 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 9 ही होगा। मैंने आपको बताया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ। अब आप सिंपल सी बात है, यहाँ से आप देख भी रहे हो कि सिंस हमारा जो F5 है वो इक्वल नहीं है किसके, F9 के, है ना। अब हमारे पास एक चीज और बची, क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ हम क्या करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें, है ना, चेकिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पे ये बात थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। ओके, देखो यहाँ से बात समझते हैं। जैसे हमने कहा कि हम सर अगर डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम चेक करते थे, तो उसके लिए हम जो है पर्टिकुलर को एक पॉइंट लेते थे, x इक्वल टू 2, जैसे हमने एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था, x इक्वल टू 2 लेते थे समथिंग, हम किसी एक पॉइंट की बात करते थे। अब यहाँ पर तो ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट है, 5 है, 9 है, ठीक है, 5 से लेकर के 9 तक। तो क्या हम सभी के लिए चेक करेंगे, नहीं, सभी के लिए हम चेक जो है वो नहीं करेंगे। हम यहाँ से ये मान लेते हैं, देखो मेरी बात समझना, जैसे याद करो इसी वीडियो में हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि हम कैसे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो हमने कहा कि उसके लिए हम पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को मानते थे। अब यहाँ पर तो कोई ऐसा एक पॉइंट है नहीं, तो हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं, है ना, कि हमारा क्या है, c जो है, c इज एन इंटीजर जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, इस हमारे 5,9 से, क्लोज इंटरवल ऑफ 5,9, दैट इज इंटीजर which belongs to 5,9, मीन्स कुछ ऐसा है, c belongs to 5,9, ठीक है। अब बात समझो। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी में हम जो है बात करते थे अपने ओपन इंटरवल की बात करते थे, है ना, ओपन इंटरवल की बात करते थे। तो हम जो है इसको क्या मान लेते हैं, ओपन इंटरवल हम एज ले लेते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन था, ठीक है ना, ओपन इंटरवल की हम बात करते हैं। तो अब देखो, तो हमने कहा हम इसके लिए चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो देखो हमने कहा RHT, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखो कितना हो जाएगा, हम ये कैसे करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये तो करते हैं। अब एक बात ध्यान से मेरी समझो, ठीक है। देखो होता क्या है, अगर कभी भी नॉर्मल, अगर आपका कोई भी अगर फंक्शन दिया है, नॉर्मल फंक्शन का आप अगर डिफरेंशिएबिलिटी अगर कर रहे हो, तो फिर जिस तरीके से हमने बताया सेम उसी तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बदल गई, क्या, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मेरी बात ध्यान समझना, इस बात को अपने जो पेज की जो खाली ऊपर वाली जो जगह है ना, उस पर लिख लो, कॉपी के ऊपर वाले साइड पर, कि इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, हम जब राइट हैंड डेरिवेटिव को जब हम सॉल्व करेंगे, तो उस केस में हम h की वैल्यू ऊपर वाले में h की वैल्यू जो है हम वो 0 के इक्वल रखेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को जो हम लेंगे तो उस केस में हम h की वैल्यू जो है वो माइनस
-1 रखेंगे। दो बातें मेरी बात ध्यान समझो। आर एच डी के केस में, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में, ठीक है, जो हम h की वैल्यू केवल ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं, नीचे वाले में अगर हम 0 रख देंगे तो फिर तो वो हमारा फिर इंडेफिनिट हो जाएगा। नीचे वाले में नहीं रखना, ऊपर वाले में h की वैल्यू 0 रखेंगे आर एच डी के केस में। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के केस में हम h की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1। ये किस में रखेंगे, एल एच डी के केस में। देखो मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक मेरे पास तरीका था जो कि अगर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी को अगर हम चेक करें प्रॉपर तरीके से ना, तो मेरा जो है वो कम से कम 1 से 1.5 पेज में जाएगा, ठीक है, 2 पेज तक वो चला जाएगा। तो उससे अच्छा है, ठीक है, कि हम ये वाला जो है स्टेप, सिंपल सा एक स्टेप याद रख लें। आर एच डी के केस में h इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो टाइम की थोड़ी सी कमी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये बात सिंपली याद रख लेते हो तो, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलो, तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं, है ना। अब देखो फंक्शन तो हमारे पास एक ही है, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज एफ एक्स। तो इसकी जगह, बात समझना, इसके जगह, ठीक है, यानी कि जहां पे हमारे पास देखो कंपैरिजन करो, ये x है तो x की जगह हमें क्या रखना है, c प्लस एच। बात समझना, क्या रखना है, c प्लस एच, ठीक है। तो क्या रख दिया जाए, देखो तो हमने कहा सर लिमिट h टेंस टू 0 और इस, ये देखो कंपैरिजन करो, एफ एक्स है, यहाँ पर एफ सी प्लस एच है, तो यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ, यहाँ पर सी प्लस एच, यहाँ पर एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखना है, सी प्लस एच। तो इस फंक्शन की जगह उठा करके, यानी कि इसकी जो वैल्यू है हम इसको यहाँ पर उठा करके ले आए, लेकिन यहाँ पर जब लाएंगे तो अब इस एक्स की वैल्यू रखेंगे कितनी, ओके, तो रख दिया जाए वैल्यू, है ना। समझ रहे हो, वैल्यू देखो कैसे रख रहे हैं, बात मेरी समझो, देखो रिसेट करो अपने माइंड को, देखो वैल्यू रखना सीखो। हम कह रहे हैं सर हमें यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू रखनी है, तो हमारा फंक्शन है क्या, एफ एक्स इक्वल टू ये है। चलो, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, लेकिन यहां पर एफ एक्स था, यहां पर एफ सी प्लस एच है, तो ये तो रख देंगे, ठीक है। हमने कहा कि सर हम ऐसा करते हैं कि ये वाला फंक्शन उठा करके यहां पे हम रख देते हैं। अब बात समझो, यहां पर एक्स था, यहां पर सी प्लस एच, इसका मतलब कि कंपेरिजन करो तो एक्स की वैल्यू क्या है, सी प्लस एच, तो हम केवल एक्स ना लेकर के हम क्या लिखेंगे, सी प्लस, आई बात समझ में, माइनस एफ सी, सेम वही काम, यहां पर इस फंक्शन की जगह उठा करके इसको रख देंगे, लेकिन यहां पर एफ है, यहां पर एफ है, यहां पर सी है, यहां पर एक्स है, तो कंपैरिजन करो, एक्स की वैल्यू क्या है, सी, तो इस फंक्शन को जब रखेंगे तो इस एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी, क्या रखेंगे, सी अपॉन एच। आगे बात समझ में। अब हम ये कौन सा जो है डेरिवेटिव ले रहे हैं, कौन सी हम लिमिट ले रहे हैं, हम ये राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, है ना। तो हमने क्या बताया कि h की वैल्यू, और केवल किसमें, अपॉन वाले में, ऊपर वाले में, है ना, न्यूमरेटर वाले में h की वैल्यू आर एच डी के लिए हम क्या रखते हैं, 0, तो यहाँ पे क्या रख दिया जाए, 0। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा लिमिट, देखो लिमिट h टेंस टू 0 और c इसकी वैल्यू रख देंगे 0, तो ये तो खत्म, माइनस का c अपॉन h, तो कितना मिला, ये आपको मिला लिमिट h टेंस टू 0 और ये आपको मिल रहा है कितना, दैट इज 0 अपॉन h, दैट इज 0। 0 अपॉन h का मतलब क्या, 0 है, ठीक है, और 0 अपॉन h यानी कि इसकी वैल्यू आपको क्या मिली, 0, यानी कि जो आर एच डी की वैल्यू है वो कितनी मिली, 0। ये सबसे शॉर्ट तरीका है, लॉन्ग तरीके से भी हम बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा जाएगा, है ना, हमें 2-2 3-3 बार जो हमें वो चीज़ों को रखनी पड़ेंगी, समझ रहे हो, बट ये सिंपल सा शॉर्ट तरीका है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1% की प्रॉब्लम नहीं, बस आप ये बात ध्यान में रखो, ठीक है, प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा आपको। चलो, अभी एक आध दो क्वेश्चन और लगाओगे ना तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, हम बात करते हैं अपने एल एच डी की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और एफ सी माइनस एच और माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच रख देते हैं वैल्यू। फंक्शन अभी भी हमारा क्या है, यही है, यही तो फंक्शन है, तो अब इसके जगह क्या रख दिया जाए, ये उठा करके रख दिया जाए, लेकिन x की वैल्यू क्या रख दी जाए, c माइनस एच, तो दैट इज कितना हो जाएगा, ये c माइनस एच माइनस एफ सी, इस एफ सी की इसको यहाँ पे उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो जब रखेंगे तो हम रखेंगे क्या, x, बट x की वैल्यू कितनी है, c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल c अपॉन माइनस का h, ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगाना नहीं भूलना है, लिमिट h टेंस टू 0, ओके। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0,
हमने कहा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के केस में हम एच की वैल्यू, ऊपर वाले में एच की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1। तो कितना रख दिया जाए, -1। तो कितना हो जाएगा, जो आपके पास हो जाएगा c-1 और माइनस का c, ठीक है। तो ये माइनस का c, ये प्लस का c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, -1, ठीक है। तो क्या बचेगा, -1 अपॉन h, क्या बचा, -1 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, -1 अपॉन h। अब ऑप्शन कोई है ऊपर, जैसा अब ऊपर कोई वेरिएबल तो है नहीं, या फिर कुछ ऐसा है कि जिससे हमारा जो h से h है वो जो कट जाए, तो फाइनली अब आपको यहाँ पे h की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आप जब यहाँ से लिमिट h, जब लिमिट की आप जब वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1 अपॉन इनफाइनाइट और 1 अपॉन 0 और 0 अपॉन, अगर किसी को भी, अगर हम 0 से डिवाइड अगर कर रहे हैं किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, है ना, तो हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट। तो जो आपका RHD मिला वो क्या मिला, इनफाइनाइट, सॉरी LHD, और जो RHD मिला वो क्या मिला, कहाँ गया, ये 0, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं, हम ये देख सकते हैं क्या, कि हमने कहा कि हमारा जो RHD है ना, वो नॉट इक्वल है किसके, LHD के, ठीक है। ये अभी 2-3, अभी ये दूसरे वाले में आप इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आप दूसरा वाला भी ट्राई करोगे, सेम इसी तरीके से, ठीक है। RHD डज नॉट इज इक्वल टू LHD है, सो हम कहेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है ना। तो अगर इक्वल नहीं है सो नॉट डिफरेंशिएबल, और अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर हमारा ये कंटिन्यू भी नहीं होगा, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसा हो गया तो देखो, मतलब हम ये बता सकते हैं कि, मतलब हमने कहा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है और ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है और एफ इज इक्वल टू एफ बी भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हेंस रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस। आगे समझ में, तो लिख लोगे, क्या लिख लेना है कि हेंस क्या कह दिया जाए, कि हम ये कह देंगे ना कि हेंस द फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द एनी कंडीशन ऑफ द रोलेस थ्योरम, ठीक है। हेंस it is not applicable, hence the function is not applicable, बस आगे बस में, hence the function is not applicable for Rolle's theorem। ये चीज थोड़ी सी बना करके आप लिख दोगे, हो जाएगा, बोलो लिखना पड़ेगा क्या, मेरे ख्याल से आप लोग लिख लोगे, चलो समझदार बच्चे हो, लिख लोगे, है ना। ओके, देखो यही बात आपको लिखनी है, चलो लिख लो, है ना, क्योंकि सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से करोगे, सेम वही चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम वही चीज है, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है। बस अब जब आप सेकेंड वाले जब जो कंडीशन लगाओगे ना, एफ इज इक्वल टू एफ बी, है ना, तो आप उसमें क्या करोगे, एफ ए की जगह एक बार -2 रखोगे, एफ बी की जगह एक बार 2 रखोगे, तो अब ऐसी बात अलग अलग ही आएगा, और इसके लिए भी हमारा जो रोलेस थ्योरम है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैंने भी वही बात लिख दी है, द फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई एनी कंडीशंस ऑफ द रोलेस कंडीशन, सो रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, यानी कि ये जो भी x है ना, हमारा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आप ये लिख लो, फॉर x बिलोंग्स टू, पूरा जो क्वेश्चन है 5,9, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सेकेंड वाला भी आप ऐसे ही कर सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी वाला आप एक बार कर लो, आपकी जो है वो मतलब हैबिट बन जाएगी, है ना, कि हम क्या एग्जैक्टली क्या कैसे रख रहे हैं, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ओके, चलो देखो बच्चे, ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 फॉर दिस। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी, तो हमें पता है कि भाई हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट इज हमारा ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है ना। तो अगर ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये हमारा कंटिन्यूअस होगा। आगे बात समझ में, तो पहली कंडीशन हम क्या कहेंगे कि सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, दैट इज हम कह सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अगर अलजेब्रिक फंक्शन है ना, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट, इन ले लिया जाए, ठीक है, इन 1,2। अच्छा, दूसरी चीज डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो सिंपल हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखो, तो हमने कहा कि सिंस हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस -1, है ना, एक्स स्क्वायर -1
तो अगर हम इसका एफ डैश लें, एफ डैश का मतलब समझ में आ गया, दैट इज हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो 2x। तो हमने कहा कि इट इज क्या है कि हमारा ये डिफरेंशिएबल भी है, मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे कहते हैं डिफरेंशिएबल एट 1,2 है ना, ये ओपन इंटरवल याद आया, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। थ्योरम है, समझो केवल, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या चेक करते थे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो हम बात करते हैं एफ ए की थर्ड कंडीशन। एफ ए का मतलब देखो कितना है 1, तो रख दो, दैट इज एफ ए देखो, तो आपका ये है मेन वाला, ठीक है ना, एफ डैश वाले की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो कितना है, कितना रखना है 1, दैट इज 1 माइनस 1 कितना आया 0। एफ पी की बात करते हैं, एफ बी कितना रखना है 2 इज इक्वल टू, रख दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो ना कि जो F1 की वैल्यू है वो नॉट इक्वल है किसके, F2 के। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि हेंस फंक्शन है ना, फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम, ठीक है। रोलेज थ्योरम जो भी उसकी थ्योरम थी वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं हुई। हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा जो फंक्शन है वो मतलब रोलेज थ्योरम इस फंक्शन पर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्या कह देंगे, सो रोलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, है ना, नॉट एप्लीकेबल फॉर फंक्शन। बस हो गया काम खत्म, यही है आपका, आ रही बात में, बस इतना ही करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हो गया। चलो समय देखो ज़्यादा हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।